नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल का 29वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 29वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की ओर से अजिंक्य रहाणे और रचित रविंद्र ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में मुंबई के खिलाफ चेन्नई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हाँ, और मैच के दूसरे ओवर में ही चेन्नई को अजिंक्य रहाणे के रूप में पहला झटका लग गया। आपको बता दें, गेराल्ड कोएटजी ने उन्हें कप्तान हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाते हुए महज 5 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में दोस्तों, जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते अब चेन्नई के बल्लेबाज धीमी गति से स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैदान में आए ऋतुराज गायकवाड़ कुछ अलग ही इरादे से मैदान में उतरे थे। जी हाँ, क्योंकि आते ही ऋतुराज ने मुंबई के तूफानी गेंदबाजों के खिलाफ अपने हाथ खोले और जोरदार शॉट खेलते हुए मैदान में चौकों की बरसात कर दी और महज 4 ओवर में ही टीम को 40 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ को दूसरी छोर से रचित रविंद्र का भी काफी अच्छा साथ मिला, जिसके चलते पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को 48 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में आज चेन्नई को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह इसी रन गति से चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ाए और अपना बेहतरीन खेल दिखाएं। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद मैच का 8वां ओवर लेकर आए श्रेयस गोपाल ने चेन्नई के इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हाँ, और ओवर की 5वीं गेंद पर रचित रविंद्र को विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, रचित रविंद्र 21 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे, जिनका प्रदर्शन अभी तक इस आईपीएल में काफी बेहतरीन रहा है और आज भी चेन्नई का पूरा खेमा उनसे उम्मीद लगाकर बैठा था कि वह बड़ी पारी खेले और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करें। और दोस्तों, शिवम दुबे भी इन उम्मीदों पर खरा उतरे। जी हाँ, मैदान में उतरते ही शिवम दुबे ने मैच का 10वां ओवर बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या के इस ओवर में 3 चौके जड़ते हुए 15 रन बटोर डाले। दोस्तों, शिवम दुबे के मैदान में उतरने के चलते अब अचानक से चेन्नई का स्कोर काफी तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, क्योंकि अब दूसरी छोर पर खड़े ऋतुराज ने भी अपने हाथ खोलते हुए मुंबई के गेंदबाजों का समाचार लेना जारी कर दिया था। और इसी बीच मैच के 13वें ओवर में ऋतुराज ने एक आसमानी छक्का जड़ते हुए मात्र 34 गेंद में इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, एक छोर से शिवम दुबे तो दूसरी छोर से ऋतुराज गायकवाड़ विस्फोटक अंदाज में मुंबई के गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, जिसे देख कप्तान हार्दिक पांड्या के चेहरे पर भी टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। और इसी बीच मैच का 13वां ओवर भी चेन्नई ने अपने हित में कर लिया। जी हाँ, पहले तो इस ओवर में शुभम दुबे का आतंक देखने को मिला, जहां पर उन्होंने पहली 3 गेंद पर 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ दिया, तो वहीं अंतिम गेंद पर ऋतुराज के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। दोस्तों, चेन्नई के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने वानखेड़े में मानो जैसे आज आतंक मचा दिया था। जी हाँ, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या का कोई पैतरा अब इन दोनों ही बल्लेबाजों के सामने काम नहीं कर रहा था। हर ओवर में दोनों ही बल्लेबाज धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 15 से 20 रन बटोर रहे थे। ऐसे में दोस्तों, मुकाबले में वापसी करनी थी, तो किसी भी हाल में मुंबई को अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 16वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने, जिन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई को तीसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ 69 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ तो अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे ने अपना आतंक जारी रखा और कुछ ही देर बाद महज 28 गेंद में अपना धमाकेदार अर्धशतक जड़ दिया।
आपको बता दें, शिवम दुबे के बल्ले से आज इतने खतरनाक शॉट देखने को मिल रहे थे कि ड्रेसिंग रूम में बैठे महेंद्र सिंह धोनी भी देखकर हैरान हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर से मैदान में उतरे नए बल्लेबाज डैरेल मिचेल काफी खराब बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस कारण अंतिम ओवरों में चेन्नई का स्कोरबोर्ड काफी धीमा हो गया। ऐसे में अब अंतिम 12 गेंद का खेल बचा हुआ था। जरूरत थी बड़े शॉट खेलने की, लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह का यह ओवर मुंबई के हित में रहा और इस ओवर में महज चेन्नई के बल्लेबाज 7 ही रन बना सके। वहीं अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर डैरेल मिचेल अपना विकेट गंवा बैठे। फिर मैदान में उतरे सबके चहेते थाला महेंद्र सिंह धोनी, जिसे सभी प्रशंसक एक धुआंधार बल्लेबाजी की अपेक्षा कर रहे थे। और दोस्तों, धोनी ने भी ऐसा करके दिखाया और मैदान में आते ही हार्दिक पांड्या को 3 गेंद में 3 स्टेडियम पार छक्के जड़ते हुए एक बार फिर साबित करके दिखाया कि क्यों उन्हें क्रिकेट इतिहास का सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की इस आतिशी बल्लेबाजी के चलते चेन्नई ने 200 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए मुंबई के सामने 207 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद चेन्नई से मिले 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की ओर से ईशान किशन और हिटमैन रोहित शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, चेन्नई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही दोस्तों मुंबई के बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने चेन्नई के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और चौकों छक्कों की बरसात करते हुए महज 3 ओवर में ही टीम को 30 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में ही आज मुंबई के ओपनिंग जोड़ी ने चेन्नई के गेंदबाजों को बुरी तरह फोड़ डाला था, खास करके रोहित शर्मा जो हर खराब गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए छक्कों में डील कर रहे थे। वहीं दूसरी छोर से ईशान भी समय समय पर चौका जड़ रहे थे, जिस कारण दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले के 6 ओवर में ही मुंबई को 63 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, मुंबई की विस्फोटक जोड़ी ने आज टीम को एक धमाकेदार शुरुआत दिला दी थी। ऐसे में जरूरत थी दोनों ही बल्लेबाज इसी रन गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाए। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का 8वां ओवर लेकर आए चेन्नई के बेहतरीन गेंदबाज मथीशा पथिराना ने इस ओवर में मुंबई को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, और पहली गेंद पर सेट हुए बल्लेबाज ईशान किशन को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करवाया, तो वही एक गेंद बाद मैदान में उतरे मुंबई के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, ईशान किशन 23 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं सूर्य कुमार यादव आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में दोस्तों, एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे तिलक वर्मा और आते ही एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, एक छोर से भले ही मुंबई अपने 2 बड़े विकेट गांव चुकी थी, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े हिटमैन रोहित शर्मा ने आज अपनी जिम्मेदारी को काफी बेहतरीन तरीके से निभाया और इस माह मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, लग रहा था लगातार बड़े झटके लगने के चलते अब मुंबई का स्कोर धीमी गति से आगे बढ़ेगा, परंतु दोस्तों मैदान में मौजूद रोहित शर्मा और तिलक वर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज हर ओवर में तेज तर्रार शॉट जड़ते हुए मैदान में रनों की बरसात कर रहे थे, जिस कारण दोस्तों अब एक बार फिर से दबाव चेन्नई के खेमे पर आ चुका था। ऐसे में दोस्तों किसी भी हाल में अब चेन्नई को इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी था और एक बार फिर चेन्नई के लिए यह काम करके दिखाया। मैच का 14वां ओवर लेकर आए मथीशा पथिराना ने, जिन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा को कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को एक बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें, तिलक वर्मा 31 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब मुंबई की तरफ से रोहित का साथ देने मैदान में उतरे कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन दोस्तों इस संकट की घड़ी में वह टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और एक ओवर बाद ही तुषार देशपांडे की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और 2 रन बनाकर टीम को मझदार में छोड़ गए। ऐसे में दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 24 गेंद पर मुंबई को जीत के लिए चाहिए थे 72 रन। मैदान में मौजूद थे रोहित शर्मा और नए बल्लेबाज टीम डेविड, जहां पर पहले 2 गेंद पर टीम डेविड ने 2 आसमानी छक्के जड़ दिए, लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर वह अपना धैर्य खो बैठे और कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, टीम डेविड 13 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड, बता दूं विकेट गिर जाने के बावजूद
इस ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने एक चौका जड़ दिया। ऐसे में अब अंतिम 18 गेंद पर मुंबई को जीत के लिए 52 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों 18वां ओवर मथीशा पथिराना ने काफी बेहतरीन डाला और इस ओवर में 5 ही रन दिए और साथ ही रोमारियो शेफर्ड का विकेट भी झटका। ऐसे में अब 12 गेंद में 47 रनों की जरूरत थी। रोहित शर्मा तो मैदान में मौजूद थे, लेकिन चेन्नई के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने अंतिम 2 ओवर में वह अपना जादू नहीं बिखेर पाए। भले ही उन्होंने अंतिम ओवर में अपना शतक जड़ा, लेकिन टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब रहे और चेन्नई ने यह मुकाबला 20 रन से अपने नाम कर लिया। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी की अंतिम ओवर में 3 छक्कों की पारी की बदौलत ही चेन्नई ने अंतिम ओवर में जाकर यह मुकाबला जीता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।